Hello students, today we are going to read a chapter Expert Detectives. It is taken from class 7th standard Honeycomb. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale. यहाँ एक लड़का है जिसका नाम निशाद है और उसको 7 भी कहते हैं क्योंकि संगीत का 7वां सुर जो है वो निशाद होता है, तो उसको 7 भी कहा जाता है इस लड़के को. एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ, और उसकी 10 साल की बहन है जिसका नाम माया है और वे एक व्यक्ति है मिस्टर नाथ, उनके बारे में बहुत ही क्यूरियस है. क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होना होता है. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nisad gets a chance to see him. और एक दिन बच्चों का मार्बल लुढ़क करके मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है और निसाद को मौका मिल जाता है मिस्टर नाथ को देखने का और उनसे मिलने का. Is he a crook on the run? क्या वह भागा हुआ बदमाश है, क्रिमिनल है? Why is his face badly scarred? क्यों उसके चेहरे पर बुरी तरह घाव के निशान हैं? Why has he no friends? क्यों उसके कोई दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है? Nisad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. और निसाद की मदर हैं जो एक डॉक्टर हैं, वह मिस्टर नाथ को एक पेशेंट की तरह जानती हैं जो बहुत ही विनम्र है. Expert detectives. As we walk back towards the clinic, 7 said, "He does not look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and cannot afford to eat." जैसे हम लोग वापस क्लिनिक की तरफ आ रहे थे, निसाद ने कहा कि वह मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखता है, एक राक्षस की तरह नहीं दिखता है. माया कहती है लेकिन तुमने देखा वो कितना दुबला है. अब निसाद कहता है कि हो सकता है कि वो बहुत ही गरीब हो और वह अपना खाना अफोर्ड न कर पा रहा हो, खाने के लिए उसके पास पैसे ना हो. ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन. वह गरीब नहीं हो सकता है अगर वह भागा हुआ अपराधी है. I told him, मैंने उससे कहा. He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. माया कहती है कि शायद उसके पास लाखों रुपए हैं जो उसने अपने रूम के अंदर कहीं छिपा कर रखा है. Do you really think he's a criminal? माया, निशाद पूछता है, माया क्या तुम वास्तव में ऐसा सोचती हो कि वह क्रिमिनल है, एक अपराधी है? He doesn't look like one. निसाद look doubtful. वह अपराधी जैसा नहीं दिखता है और निसाद को अभी संदेह है. Of course he is 1, 7, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant. अवश्य. ही इज 1, वह क्रिमिनल है. 7, आई सेड, माया उससे कहती है, और निश्चित रूप से वह भूखों नहीं मर रहा है. स्टार्विंग मतलब होता भूख से मरना. मिस्टर मेहता ने हमको बताया था रमेश उसके लिए खाना लेकर के जाता है नीचे के रेस्टोरेंट से. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड. निसाद सेड. निसाद कहता है लेकिन माया, मेहता ने हमें यह भी बताया कि वह कोई काम नहीं करता है और उसके पास संभवतः पैसे कहाँ से आते होंगे फूड खरीदने के लिए, फूड के पैसे देने के लिए. एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. इट्स probably full of silver and gold and jewels and. यही तो मैं कहती हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया निशाद को. माया कहती है उसके पास बहुत सारा पैसा है जो उसने कहीं छिपा रखा है और
हो सकता है उसके रूम में जो ट्रंक है, जो बक्से हैं, उसके अंदर उसने छिपा रखा होगा। संभवतः वो बक्सा जो है चांदी से, सोने से और ज्वेल से भरा हो। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद रोकते हुए पूछता है, क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। और माया कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं सही हूँ स्टूपिड। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, क्या तुमने उसके घाव देखे हैं। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। निषाद कहता है कि मैं नहीं देख सका क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यह घाव जो है उसे पुलिस के साथ इनकाउंटर में मिले होंगे, इनकाउंटर होते वक्त उसे लग गए होंगे और समथिंग ऐसा कुछ हुआ होगा। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। निषाद दृढ़तापूर्वक कहता है कि मम्मी ने हम लोगों को बिल्कुल साफ साफ बताया था कि उसके घाव के निशान जो है वो बर्न के निशान है, जले हुए के निशान है। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। 7 लुक्ड अनश्योर। माया कहती है शायद पुलिस ने उसके घर में आग लगा दी होगी उसको घर से बाहर निकालने के लिए, ताकि वो उसे पकड़ सके। 7 लुक्ड अनश्योर, लेकिन 7 जो है अभी भी अनश्योर दिख रहा था, अनिश्चित लग रहा था, आश्वस्त नहीं था वो। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे 7 वेंट एलोन विथ हर टू क्लिनिक एट गिरगांव। और मंडे को मम्मा का बर्थडे था और 7 उनके साथ क्लिनिक पर अकेले गिरगांव गया हुआ था। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड, और माया अपना टाइम स्कूल के फ्रेंड के साथ बिता रही थी इवनिंग के समय में। When they returned, Nisad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I had not been there. जब वे वापस आए तो निषाद ने हमसे बताया कि वह मिस्टर नाथ से मिलने गया था। मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि मैं वहाँ पर नहीं थी। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gone appearance. 7 बहुत ही अपसेट था, बहुत ही दुखी था मिस्टर नाथ के सिकी अपीयरेंस से। जो बीमार दिख रहे थे मिस्टर नाथ, उससे वह बहुत ही दुखी था। एंड वॉज श्योर, और बिल्कुल निश्चित था, दैट ही वॉज स्टार्विंग, कि मिस्टर नाथ भूख से मर रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। उसने मुझे बताया उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पे जोर से नॉकिंग किया, दरवाज़ा खटखटाया उस इवनिंग को और कहा दरवाज़ा जल्दी खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा कि एक आपने फिर से मार्बल खो दिया है, दूसरा मार्बल भी खो गया है। He had obviously recognized my brother. वह शायद मेरे भाई को पहचान गया होगा। No, said निषाद। निषाद ने कहा नहीं। He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसको एक चॉकलेट दे दिया, उसके हाथ में रख दिया। Did you get a chance to peek into the trunk? 7, I asked. माया पूछती है क्या तुम्हें मौका मिला था अंदर झांक के देखने का, उस ट्रंक को देखने का, बक्से को देखने का। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, ही सेड। निषाद निराश लग रहा था। उसने कहा कि मिस्टर नाथ ने अंदर आने के लिए ही नहीं कहा। देन ही स्माइल्ड, तब वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मैंने कुछ खोज निकाला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। और मैं उस रेस्टोरेंट पे गया था जहाँ रमेश काम करता है और मैंने उससे बातें की।
Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you question him properly. अब माया कहती है वेरी गुड मिस्टर डिटेक्टिव, निषाद को कहती है वेरी गुड, उसका पीठ थपथपाते हुए, और मैं आशा करती हूँ कि तुमने उससे सही से प्रश्न किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन खुश दिख रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। रमेश ने हमें बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना लेके जाता है, एक बार मॉर्निंग में और दूसरी बार इवनिंग में। 2 cups ऑफ टी, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। 2 कप चाय ले जाता है, एक मॉर्निंग में ले जाता है और एक आफ्टरनून में लेके जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। रमेश ने यह भी बताया कि वह खाने के बारे में बहुत ही विशिष्ट नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है जो वो खाता है। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा एक ही खाना खाता है। 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। 2 चपाती खाता है, कुछ दाल खाता है और वेजिटेबल खाता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, और मिस्टर नाथ उसको हमेशा नगद में पैसे देते हैं और टिप्स भी अच्छा देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने बहुत ही अजीब चीज़ बताई, एक खास चीज़ बताई। 7 एडेड, 7 ने आगे बताया। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेज टू मिस्टर नाथ्स रूम, और लगभग हर संडे को वह 2 लंच मिस्टर नाथ के रूम में लेकर के जाता है। एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, और एक ही आदमी हर बार संडे को वहाँ पर होता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल। वह आदमी लंबा, गोरा, हट्टा खट्टा, मजबूत कटकाठी का है, वियर्स स्पेक्टिकल और चश्मे पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश बताता है कि उससे मिलने वाला आदमी बहुत बातें करता है, वह मिस्टर नाथ जैसा बिल्कुल नहीं है जो कि मुश्किल से बोलते हैं। वेल डन निसार, आई टोल्ड हिम नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, वेल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। माया कहती है वेल डन निसार, मैंने उससे कहा था अब हम लोग अपने इंक्वायरीज में कुछ प्रोग्रेस कर चुके हैं और हम लोगों को कुछ फैक्ट्स सॉर्ट आउट करने हैं, छांटने हैं एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव के तरह, ताकि हम लोग उस क्रिमिनल को पकड़ सकें। हाउ यू डू गो ऑन माया, 7 साइड। 7 कहता है कि तुम कैसे ऐसे कह सकती हो माया। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, कैसे तुम कल्पना कर सकती हो कि वह एक क्रूक है, बेईमान है, बदमाश है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वह बिल्कुल एक सिंपल आदमी दिखता है, साधारण दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। मैंने तुरंत उसे जवाब दिया कि अपराधी बिल्कुल साधारण दिखते हैं, स्मार्ट। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, क्या तुमने हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो घर में चोरी करने वाला था उसकी पिक्चर, तस्वीरें न्यूज़पेपर में कल देखी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वह सड़क पे चलने वाले किसी भी आदमी की तरह दिखता था। निसाद लुक डाउटफुल, निसाद अभी भी डाउटफुल दिखता है। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन बारिश आ जाती है। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring roars of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy downpour. काले बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। बहुत जोर से बारिश हुई और इतनी जोर से बारिश हुई कि सारी सड़कें जो थीं उसमें पानी भर गया। स्कूल वॉज टू हैव रीओपेंड आफ्टर द समर हॉलीडेज, स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद दोबारा खुलने वाले थे। बट नो ट्रैफिक
could move through the flooded roads, लेकिन कोई भी गाड़ियाँ जैसा कि सड़क पे पानी भर गए थे उसमें से होकर के नहीं आ जा सकती थी। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और एक अप्रत्याशित छुट्टी हो गई। आई थॉट इट स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा कि मैं अपना समय का सही उपयोग करूंगी। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, मैं अपने बेडरूम में एक पेपर ले करके अपने डेस्क पे बैठ गई। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े बड़े ब्लॉक लेटर में लिखा उस पेपर पे। कैचिंग अ क्रू, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। इस तरह से मैंने उसकी हेडिंग डाली और लिख दिया कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर, उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप इन हिज पाम रीडिंग कॉमिक्स। फिर मैं सेवन की तरफ मुड़ी, जो वह सेवन लेटा हुआ था, पेट के बल लेटा हुआ था, अपने पाम को चिक पर रख करके और कॉमिक्स पढ़ रहा था। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा तुम सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा है। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सेड वांट टू हियर, सेवन नॉडेड, वह मेरी तरफ देखा और मैंने बताया कि मैंने सारा फैक्ट की लिस्ट बना ली है जो हम लोग मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं और यह हमारी मदद करेगा उसको पकड़ने में। आई सेड, मैंने कहा तुम्हें सुनना है। सेवन नॉडेड, सेवन ने सर हिला दिया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड, मैंने पढ़ा। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, उसका नाम मिस्टर नाथ है और हमें उसका फर्स्ट नेम खोजना है, फाइंड आउट करना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, माया? निषाद आस्क्ड, निषाद पूछा क्या तुम सोचती हो कि यह उसका वास्तविक नाम है, माया? प्रोबेबली नॉट, आई सेड। प्रोबेबली नॉट, आई सेड। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, शायद नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो क्रूक्स होते हैं, ज़्यादातर क्रूक्स जो होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपना दूसरा नाम रखते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने नाथ के आगे एक बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन। द टेनेंट एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। शंकर हाउस के जो किराएदार है वो कहते हैं कि वो पागल है, बहुत ही अजीब है और अनफ्रेंडली है। नंबर 3, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, वह किसी से बात नहीं करता है और वह मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन उसने हमसे बातें की, माया। एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। यहाँ निषाद माया को रोकते हुए कहता है कि ममा कहती हैं कि वह बहुत ही सज्जन है, विनम्र है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, उसने हमसे बातें की क्योंकि उससे ऐसा करना था। आई सेड, मैंने कहा। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, क्योंकि वो मम्मा के ट्रीटमेंट के अंदर में है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर में है, इसलिए उसे पोलाइट होना था। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स, सेवन नॉडेड, वह कोई भी लेटर रिसीव नहीं करता है। सेवन ने सर हिलाया। नंबर 5, ही इज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। आई कंटिन्यू, और मैंने कंटिन्यू किया। वो शंकर के हाउस में रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है। नंबर 6, ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वह कोई काम नहीं करता और पूरा दिन कमरे में
बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। बच्चे जो शंकर के हाउस में हैं और यहाँ तक कि कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एस्केप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। उसके पास कोई नहीं आता है सिवाय एक आदमी के जो चश्मा लगाया होता है, जो गोरा सा है और मोटा सा है, जो संडे को लंच के समय उससे मिलने आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। भोजन और चाय उसके रूम में रमेश के द्वारा ले जाया जाता है नीचे के रेस्टोरेंट से। ही डज नॉट केयर what he eats, pays his bill immediately and tips well। वह बिल्कुल परवाह नहीं करता है कि वह क्या खाता है, वह अपना बिल तुरंत दे देता है और टिप्स भी अच्छा देता है। That ends my list। और यहाँ मेरी लिस्ट ख़त्म होती है मिस्टर नाथ के बारे में। Have I forgotten anything 7? माया पूछती है कि क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7? निसार had obviously not been paying too much attention to my list of fact। माया कहती है निसार शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था मेरे लिस्ट पे। All he could say was poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends। और वह केवल यही कह सका कि बेचारा आदमी माया वह बहुत ही अकेला है अगर उसके कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट साउटेड। माया लगभग चिल्लाती है कि एक क्रूक के कैसे दोस्त हो सकते हैं, इडियट। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निसाद। निसाद कहता है कम से कम उसका एक दोस्त है जो उसे संडे को मिलता है। अब ब्रिलियंट थॉट occurred to me just then। तभी मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया, थॉट आया। That man must be Mr. Nath accomplice in crime, I said। और मैंने कहा अवश्य ही यह आदमी मिस्टर नाथ के क्राइम में सहभागी रहा होगा, उसने भी साथ में मिलकर क्राइम किया होगा। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner। हो सकता है वह लूट का सारा पैसा रखा हो और कभी कभी आता हो उसे कुछ हिस्सा देने के लिए ताकि मिस्टर नाथ उसे खर्च कर सके, अपना खर्च चला सके। That's it, I am sure I am right। और यही है, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said निसाद angrily। निसाद गुस्से से कहता है अगर तुम उसको क्रिमिनल कहने पर तुली होगी तो मैं नहीं सोचता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस करना चाहता हूँ। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such a generous tips। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips। वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता क्योंकि वह रमेश को अच्छी खासी टिप्स देता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said। तब माया कहती है हो सकता है संभवतः रमेश उसके पास्ट के बारे में जानता हो, पिछली ज़िंदगी के बारे में जानता हो, बुरे कामों के बारे में जानता हो, इसलिए मिस्टर नाथ उसको घूस दे रहे हों चुप होने के लिए। निसाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निसाद मुझे देखता है अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट पे क्रॉस करके। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम। और मैं उससे बिल्कुल फेड अप होने लगी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस with our investigation if you take that attitude 7, I ask। माया कहती है कि हम अपने जांच में
इन्वेस्टिगेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं अगर तुम्हारा रवैया ऐसा रहा, तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा रहा, दृष्टिकोण ऐसा रहा। He'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said Seven. Seven कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट तभी करूँगा जब तुम अपना यह विचार त्याग दो कि वह एक भागा हुआ क्रूक है, क्रिमिनल है। You really make me angry. वास्तव में तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। I almost hit him. I make you angry. You stupid. Oh, I shouted. You make me mad. मैं उसको मारने वाली थी। I make you angry. मैं तुम्हें गुस्सा दिला रहा हूँ। You stupid. तुम मूर्ख। I shouted. मैं चिल्लाई। You make me mad. तुमने मुझे पागल बना दिया। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? और इन सब पॉइंटों का इंक्वायरीज का क्या मतलब है अगर वो क्रूक नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. अगर तुम यह सोचते हो वह कोई नहीं है तो उसके बारे में इतना बॉदर होने की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ। निषाद लुक थॉटफुल। निषाद कुछ विचारशील दिखता है। इट लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई ही इज सो लोनली। और मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगाना चाहिए कि क्यों वह इतना दुबला है और क्यों वह उतना अकेला है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स एलोन। मैं जानना चाहता हूँ कि वह अकेला क्यों रहता है और उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। मैंने उससे कहा समझने की कोशिश करो सेवन। माया कहती है इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़न्ट मेड अ सिंगल फ्रेंड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अगर वह शंकर के हाउस में 1 साल से रह रहा है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गलत है। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम टू द कॉप। शायद वह डरा हुआ था कि कोई उसे पहचान न ले और उसे पुलिस को न दे दे। मे बी वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। हो सकता है कोई उसे दोस्त बनाने की कोशिश न किया हो, किसी ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश न की हो। निषाद प्रोटेस्टेड। निषाद ने बचाव किया। वाई शुड एनी वन बॉदर? यू हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। माया कहती है कि कोई उसके बारे में क्यों सोचेगा, क्यों चिंता करेगा, वो कैसा व्यक्ति है। आई डोंट केयर, निषाद स्टॉप बॉन्डली। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टॉप बॉन्डली। आई लाइक हिम। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। और निषाद कहता है कि मैं परवाह नहीं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ उसका दोस्त बनने। फ्रेंड्स विथ अ क्रूक, हा यू आर क्रेजी। सेवन। माया कहती है एक क्रिमिनल के दोस्त बनने जा रहे हो, तुम पागल हो गए हो सेवन। आई सेड, निषाद से माया कहती है। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम। पुलिस तुमको भी मिस्टर नाथ के साथ जेल में ले जाएगी। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट? क्या तुम ऐसा होना चाहते हो यू इडियट? निषाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम। निषाद केवल मुझे देखता रहा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और मैंने जितनी भी थ्योरी लिस्ट बनाई थी मिस्टर नाथ के बारे में, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।